डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप इक्तिसादी मामलात के साथ नून लीग की तरफ से जितने सियासी फैसले हैं तो उसमें भी रूए रवां आप होते हैं, तो आपसे आज दोनों मौजूआत पे बात करेंगे। इकॉनमी से शुरू करते हैं। IMF की अनाउंसमेंट के साथ ये एकदम से वो बड़ी पॉजिटिव वेव है, वाइब्स चेंज हो गई हैं मार्केट के अंदर। वो जो मायूसी फैलाई जाती थी कि आज डिफ़ॉल्ट या कल डिफ़ॉल्ट, उससे एक होप जनरेट हुई है उस अनाउंसमेंट से। क्या ये सस्टेनेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि जो अब तक जो हालात थे और जो मार्केट की नर्वसनेस थी वो एक्चुअली आर्टिफिशियल थी, क्योंकि मसलन रुपए की कदर असल नहीं थी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मैं नहीं कह रहा, अब तो ब्लूमबर्ग के भी 19 में को आर्टिकल आ गया कि जी 244 होनी चाहिए। इसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और IMF की प्रोलॉन्ग्ड डिले जो थी, वो ये हर एक चीज़ के ऊपर वे कर रही थी। आपके जो बैंक्स हैं कमर्शियल, चाइनीज़ ने ज़रूर बिज़नेस दोबारा शुरू किया फरवरी के टेक्निकल रिव्यू के बाद, जब हमने स्टेटमेंट दी कि जी हमारा टेक्निकल मुकम्मल हो चुका है, नाउ इट्स अदर मैटर्स। तो अभी भी 5.5 बिलियन जो हमने वापस किए, और दिसंबर जो क्वार्टर था वो एक्सटर्नल डेट एक्चुअली $4 बिलियन से रिड्यूस हुआ, विच इज़ अनयूजुअल इन एनी कंट्रीज, आई वुड से, पाकिस्तान जैसी जो है। तो ये जो चीज़, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबनॉर्मल मामलात थे। अभी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले हैं, और आपकी रुपए की जो स्ट्रेंथ हो रही है या बेहतरी आ रही है, ये इसकी ड्यू थी। अब श्रीलंका को देखें, 390-95 पे था जब उनका जो ये प्रोग्राम SLA वगैरह हुआ, तो आपने देखा कि करीबन वो 300 से नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 100 रुपए की उसमें इम्प्रूवमेंट आई। आज हमारे रुपए में 10 रुपए की रिकवरी है सिर्फ अनाउंसमेंट के साथ ही। तो आपकी तवक्को क्या है, अब ये कहाँ सेटल करेगा? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अल्टीमेटली ये अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के पास जाएगा। और वो क्या है जी? वो तो मैं तो जब कहता तो शायद लोग ना माने, अब तो वो ब्लूमबर्ग ने कैलकुलेट करके 19 मई को अपने आर्टिकल में उनके इकोनॉमिस्ट ने लिखा ना 244। तो आपकी तवक्को अब यही है कि ये 245 250 के करीब, 250 के करीब अल्टीमेटली दिस जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। देखिए मतलब से, जब मैं लास्ट ईयर भी आया था ना, जब मैंने कहा था इसको 200 नीचे होना चाहिए, मैं हवा में नहीं बात कर रहा, उस वक्त भी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था वो 197 था। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको अगर 250 पे रुपया चाहते हैं आ जाए, अब तो आपका मार्केट बेस्ड सिस्टम है ना, तो आपको कहने से ज्यादा आपकी मार्केट फोर्सेस को वही कर रही है ना। उसके लिए आपको इन्फ्लोज चाहिए, आपको कोई 8-10 अरब डॉलर आपकी किटी में पड़ा हो। नहीं, इंटरवेंशन के बगैर होगा, इंटरवेंशन के बगैर होगा। उसकी वजह आप देखें कि जो ग्रे मार्केट जो काबुल में है, जिसको यानी कोट किया जाता था, या 35 रुपए का फर्क, आज कितना फर्क है? 5 रुपए का। 275 के करीब आपकी मार्केट चल रही है पाकिस्तान में, वो 280 पे है। तो ये जो नैरो हुआ है ग्रेजुअली, पहले वो 305 के करीब आया, तो उसमें करीबन 20 रुपए 18-20 रुपए इंप्रूवमेंट हुई पिछले 2-3 हफ्ते, जैसे पॉजिटिव बातें। कितने इनफ्लोज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में बिल्डअप कितना होगा? मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोशिश है कि हम जाने से पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन रिजर्व्स की टू द ट्यून ऑफ अराउंड 14 से 15 बिलियन नेशनल रिजर्व्स, जिसमें 12 अगस्त को आप चाहेंगे कि मेरी कोशिश, हमारी इस गवर्नमेंट की कोशिश है 14 से 15 अरब नेशनल डॉलर इंक्लूडिंग रिजर्व्स हेल्ड बाय प्राइवेट बैंक। ऑब्वियसली तो इसका मतलब होगा कि आप 8-9 अरब डॉलर चाहेंगे कि आपके नेट रिजर्व स्टेट बैंक के पास, जो कि आज 4.06 है। तो आप इसको डबल करना चाहेंगे, कम से कम मोर देन डबल। तो उसके लिए हमारी एफर्ट जारी है, और इंशाअल्लाह वो आएंगे कहाँ से? थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि 1 अरब डॉलर की तो आपकी किस्त है, तो बाकी का अगर आप चाहें कि 5 अरब डॉलर लेना है तो एक ये निकालें, 4 अरब डॉलर और आप एंटिसिपेट करें, 4 कहाँ से आएगा? नहीं, देखें, वो हमारा 2 अरब सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, फर्म कमिटमेंट है, वो डिपॉजिट आना है और आएगा इंशाल्लाह। कब तक? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 12 अगस्त से पहले हो, 12 अगस्त जुलाई से एंड ऑफ जुलाई तक हो इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह होगा। इससे यूएई की बड़ी क्लियर कमिटमेंट है, 1 अरब डॉलर, 1 अरब वो हो जाएगा। हमारा वर्ल्ड बैंक का हमने सब कुछ कर दिया, मुकम्मल कर दिया, जो 3 साल से रुका था हमारा राइज 2 प्रोग्राम जो था फिस्कल रिफॉर्म्स का, वो मैंने मेरे आने के बाद हमने वो चारों के चारों प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। 450 वो, और 250 अरब आपको AIIB से चाइना को फाइनेंसिंग थी, 450 ईच। उन्होंने 200 मिलियन फ्लड की वजह से उसको रीपर्पस करके दे दिया हुआ है, तो 700 वो हो गया। को 300 मिलियन में जेनेवा के प्लेजेस है, तो ये हमारा आप कह लें कि चौथा बिलियन है। और 5वां बिलियन जो हमारा आपने खुद ही कहा कि IMF का है। और उसके अलावा जो इसमें फाइनेंसिंग गैप अभी भी जो उन्होंने हमारे SBA में लिया,
वो 5.6 है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वो 600 कहाँ से आएगा? वो 600 इन द प्रोसेस, 600 से ज़्यादा अरेंजमेंट्स इंशाल्लाह इन प्लेस है।